ये कहानी 1995 की है। तब मैं रवि, जूनियर लोको पायलट या असिस्टेंट के तौर पर मध्य प्रदेश में मुझे काम मिला। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने जिंदगी में जो काम करने की सोची थी वही काम मुझे मिल चुका था। अब आपको पहले एक बात बता दूं, असिस्टेंट लोको पायलट को रेलवे में डायरेक्टली रेल चलाने को नहीं देते हैं, क्योंकि रेलवे में सीनियर लोको पायलट होते हैं। वहाँ उनके एक असिस्टेंट का काम करना होता है, यानी कि इंजन में फ्यूल डालना, मीटर चेक करना, हर एक स्टेशन क्रॉस होने पर सिग्नल, टॉर्च या फ्लैग हिलाना, और तो और सैंड बॉक्स में सैंड कितना है ये सब चेक करना, लिस्ट भरना, कई तरह के काम होते हैं। और साथ ही आपको एक बात और बता दूं, जब तक आप लोग भारतीय रेल में एज ए जूनियर हैं तब तक आपको कुछ भी काम कराया जा सकता है। उस वक्त मुझसे बहुत सारे काम कराते थे। मुझे पहले जिस रूट पर डाला था वो ट्रेन पैसेंजर की ट्रेन थी। वहाँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूट पर डाल दिया, जो कि एक सेमी एक्सप्रेस ट्रेन थी। सच कहूँ तो अब तो मेरी लाइफ और भी मस्त बन गई थी, क्योंकि साथ में मेरा इंक्रीमेंट भी हुआ था। अब मैं बहुत खुश रहने लगा था। आपको बता दूं कि मेरा जो दूसरा रूट था वो एमपी के एक शहर से यूपी के एक शहर को जोड़ने वाला कम से कम 10 घंटे का रूट था। मेरी ड्यूटी एक साइड पर 5 घंटे की नाइट ड्यूटी थी, एमपी टू यूपी। बाकी रिटर्न ट्रेन से 5 घंटे की ड्यूटी थी, यानी टोटल 10 घंटे की ऑन पेपर ड्यूटी। बाकी आप सबको तो पता ही है कि भारत में ट्रेन लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्चुअली ड्यूटी पर कभी कभी मुझे 12 घंटे भी हो जाया करते थे। और तो और मुझे कई बार गुड्स ट्रेन पर भी असिस्टेंट लोको पायलट का काम करना पड़ता था। मैं बस एक बात से थोड़ा दुखी था, क्योंकि मुझे नाइट ड्यूटी में डाला था, पर कहीं ना कहीं खुशी भी इस बात की थी कि मेरी सैलरी ज़्यादा हो गई थी। मेरा घर परिवार एकदम अच्छा चल रहा था। साथ ही मेरे पिताजी का लोन वो भी आराम से ख़त्म हो सकता था। पर खैर, अब कहानी पर आते हैं। अब मेरा 7वां दिन था सेमी एक्सप्रेस ट्रेन का, यानी ट्रेन रात के 9 बजे एमपी के एक स्टेशन से निकलती है, जो कि रास्ते के बीच में एक छोटे से गांव के एक छोटे से स्टेशन से होकर गुजरती थी। इस छोटे से स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, तो मेरे को एक काम दिया गया। बाकी मेरा काम तो था ही कि स्टेशन आने पर स्टेशन मास्टर को टॉर्च से हरी लाइट, ग्रीन लाइट दिखाना। मैंने उसे हरी लाइट दिखाई तो स्टेशन मास्टर ने भी मुझे हरी लाइट दिखाई। इसका मतलब ट्रेन यहाँ से क्रॉस हो सकती है। तो ठीक, ट्रेन वहाँ से निकल गई। अब मेरी इस ट्रेन से ड्यूटी खत्म हुई। बाकी अब मुझे रिटर्न आने वाली ट्रेन, जो कि यूपी से एमपी जाती है, वहाँ पर जाना था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरी रिटर्न ट्रेन आई। उस ट्रेन के लोको पायलट मेरे बहुत करीबी सीनियर थे। हम दोनों का रिलेशन भाई जैसा ही था। हमने बातें करते करते अपना अपना काम शुरू किया। मैं अपना काम अच्छे से कर रहा था, मेरे ट्रेन के सीनियर भी अपना काम अच्छे से ही कर रहे थे। मैं इंजन से बाहर निकला और ग्रीन लाइट दिखाई। हमारी ट्रेन जैसे ही उस स्टेशन के पास पहुंची तो मैं क्या देखता हूँ, बाहर हमें सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा था। वहाँ उस वक्त ना ही स्टेशन मास्टर खड़ा था और ना ही कोई सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए। उसी वक्त मैंने देखा कि हमारी लाइन का जो रेलवे ट्रैक है उसका सिग्नल तो ग्रीन ही है। मैंने तुरंत ही अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिखाया, क्योंकि मुझे लगा चलती हुई ट्रेन में शायद मुझे ठीक से कोई दिखा नहीं होगा। लेकिन इसी गांव के स्टेशन मास्टर ने तो मुझे पहली वाली ट्रेन में सिग्नल दिखाया था, और अब शायद ट्रेन फास्ट है, इसीलिए वो कहाँ खड़ा है ये मैं ठीक से नहीं देख पाया। मैं ठीक वापस इंजन के अंदर आ गया और हम फिर से यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। ऐसा करते करते मेरी आज की ड्यूटी खत्म हुई। अब आते हैं अगले दिन पर, यानी मेरा इसी रूट पर 8वीं रात। मेरी पहले की 5 घंटे की ड्यूटी एमपी टू यूपी ट्रेन की जर्नी अच्छे से कट गई, और फिर रिटर्न जाने वाली ट्रेन में मेरे अच्छे और सच्चे सीनियर मेरे साथ थे। आज ट्रेन थोड़ी लेट हो चुकी थी और यहाँ से लेट छूटने वाली भी थी। मेरे सीनियर ने कहा कि चल यार रवि, अभी खाना खा लेते हैं, फिर एमपी जाकर सीधा सो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अभी ही खा लेते हैं। हम तुरंत खाना खाने बैठ गए। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमें यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला और हमारी ट्रेन चल पड़ी। फिर आया हमारा वही छोटा सा गाँव जहाँ पर हमारी ट्रेन नहीं रुकने वाली थी। आज भी मैंने देखा स्टेशन पर सिग्नल चेंज करने वाला कोई नहीं था। ट्रैक्स के सिग्नल देखे तो वो ग्रीन ही थे, लेकिन स्टेशन पर कोई क्यों नहीं है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं यही सोचते सोचते इंजन के कैबिन के अंदर आकर बैठ गया। इसके बाद मेरे सीनियर ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि क्या हुआ, परेशान लग रहे हो।
चिंता मत करो, आज ज़्यादा लेट नहीं होगा, पहुंच जाएंगी। मैंने उनसे कहा, नहीं सर, घर जाने की नहीं, मैं जो अभी ये स्टेशन गया है इसके बारे में ही सोच रहा था। उन्होंने कहा, इस स्टेशन के बारे में तुम क्या सोच सकते हो? मैंने कहा कि मुझे कल का तो नहीं पता, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि इस स्टेशन पर सिग्नल चेंज करने वाला कोई नहीं था। मैंने जितना मुझसे होता है हर जगह देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। हालांकि अंधेरा तो था। लोको पायलट ने कहा कि ट्रैक के सिग्नल तो ग्रीन ही था, मैंने देखा था। मैंने तुरंत कहा, सिग्नल तो ग्रीन ही था, लेकिन स्टेशन मास्टर को हर एक ट्रेन सिग्नल एक्सचेंज करने वाली ड्यूटी सही से निभानी चाहिए। वैसे बाकी सभी स्टेशनों पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वहाँ के हर एक सिग्नल मास्टर अपनी अपनी टॉर्च से सिग्नल दिखा रहे हैं। मेरे सीनियर ने कहा कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिखाया होगा, छोटा सा स्टेशन है, अंधेरे की वजह से शायद तुम्हें नहीं दिखाई दिया होगा। इसके बाद मैंने कुछ सोचकर कहा, 1 मिनट मैं गार्ड से पूछता हूँ। मैंने वायरलेस से गार्ड को पूछा। उन्होंने भी मुझे यही बताया कि उन्हें कोई ठीक से दिखा नहीं था, लेकिन हमारे लोको पायलट ने हम दोनों को कहा कि अरे उन्होंने सिग्नल दिखाया होगा, अंधेरे की वजह से आपको ठीक से नहीं दिखा। मुझे लगा शायद सर ठीक कह रहे हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद हमारा स्टेशन आ गया और हमारी ड्यूटी खत्म हुई। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हमारे भारत देश में मेनली 2 कंपनी के इंजन बनते हैं, एक एल्को लोकोमोटिव्स और दूसरा एएमडी कंपनी का लोकोमोटिव। ये एएमडी का इंजन दिखने में बस जैसा लगता है, क्योंकि इसमें इंजन का डैशबोर्ड विंडो आगे होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एल्को का डैशबोर्ड विंडो साइड में होता है। अगले दिन हमें एएमडी इंजन मिला। आज मेरा ड्यूटी का 9वां दिन था। वही वापस जाने वाली ट्रेन पर आज भी ट्रेन थोड़ी लेट ही चल रही थी। हमें यहाँ से निकलने का सिग्नल मिला। फिर कुछ देर बाद वही स्टेशन आया जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं इंजन के अंदर भाग कर गया। मैंने अपने सीनियर से कहा कि सर ट्रेन को स्लो कीजिए और देखिए स्टेशन पर आज भी कोई है या नहीं। दोस्तों, सामने सिग्नल पर अभी भी ग्रीन ही दिखा रहा था। सर ने कहा कि रवि, बोल तो तू ठीक रहा है, यहाँ आज तो कोई नहीं दिख रहा। शायद मुझे कल वाली ट्रेन के इंजन से ठीक से नहीं दिखा होगा। तुम एक काम करो, जल्दी से गार्ड को वायरलेस से पूछो, उससे कहो कि कोई सिग्नल चेंज कर रहा है, क्योंकि स्टेशन पर तो कोई दिख नहीं रहा है। दोस्तों, गार्ड साहब ने भी क्लियरली कहा कि सर मुझे इस स्टेशन पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, शायद कुछ तो गड़बड़ है। हमारे सर ने गार्ड से कहा कि हम देखते हैं। इसके बाद हम इसी टॉपिक पर बात करने लगे। उन्होंने कहा कि सुन रवि, अभी जो स्टेशन आएगा वहाँ हमारी ट्रेन का स्टॉपेज है, और हम एक काम करते हैं, वहाँ के एक स्टेशन मास्टर को कंप्लेंट कर देते हैं, क्योंकि हर स्टेशन मास्टर की एक ड्यूटी होती है, और तो और ये एक प्रोटोकॉल भी है। हर एक स्टेशन मास्टर को और हर एक लोको पायलट को हर स्टेशन पर सिग्नल एक्सचेंज करना ही करना है, चाहे वो कोई भी ट्रेन हो। वो ट्रेन उस स्टेशन पर रुके या ना रुके, अपनी ड्यूटी पूरी करनी ज़रूरी है। दोस्तों, फिर हमारा स्टॉपेज आया और ट्रेन रुकी। हम ट्रेन से तुरंत उतरे और गार्ड को बुलाया। हमने स्टेशन मास्टर को कंप्लेंट किया कि पिछले स्टेशन पर कोई भी हमें सिग्नल नहीं मिला, लेकिन ट्रैक का सिग्नल ग्रीन ही था। दोस्तों, उस स्टेशन का मास्टर सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने हमसे पूछा कि आपने ठीक से देखा तो था ना? मैंने कहा, हाँ सर, मैंने बिल्कुल ठीक से देखा था, और आज ये तीसरी रात है। मुझे वहाँ लगातार 3 दिन से कोई नहीं दिखता है, जबकि MP टू UP जाने वाली ट्रेन में। अगर आपको यकीन नहीं तो गार्ड साहब से पूछ लीजिए। गार्ड ने तुरंत कहा कि हाँ, मुझे भी कोई वहाँ नहीं दिखता। मास्टर ने उसी रेलवे स्टेशन को टेलीफोन से फ़ोन किया। वहाँ का स्टेशन मास्टर ने थोड़ी देर बाद फ़ोन कॉल रिसीव किया। यहाँ के स्टेशन मास्टर ने पूछा कि सर, आप पिछली 3 रातों से UP टू MP जाने वाली सेमी एक्सप्रेस ट्रेन को सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं, बस आप ट्रैक सिग्नल ग्रीन दे रहे हैं। क्या तकलीफ है आपको? आप सिग्नल एक्सचेंज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहाँ के स्टेशन मास्टर ने लड़खड़ाते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर एक ट्रेन को सिग्नल देता हूँ। मैंने अभी भी एक ट्रेन को सिग्नल एक्सचेंज किया था। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं और मेरे सीनियर और गार्ड हम तीनों शॉक हो गए, क्योंकि हमें साफ साफ दिखा था कि वहाँ पर कोई नहीं है, और तो और ये हड़बड़ाहट में झूठ बोल रहा है। यकीन मानिए, उसने 3 रात से बिल्कुल भी सिग्नल एक्सचेंज नहीं किया था। पर आखिरकार ये बात सुनकर हम लोग बाहर आ गए और अपनी ट्रेन से रवाना हो गए।
हमारी उस दिन की ड्यूटी भी खत्म हुई। अब मेरा 10वां दिन था। मैंने आज सर को पहले ही कह दिया था कि आज स्टेशन पर ट्रेन बहुत स्लो चलाना। मुझे उस स्टेशन मास्टर को थोड़ा गौर से देखना है। ठीक वही स्टेशन आया और मैंने उसे गौर से देखने की कोशिश की। स्टेशन मास्टर सिग्नल एक्सचेंज कर रहा था, पर मैंने एक बात नोटिस की कि स्टेशन मास्टर के एक पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। शायद उसका एक टांग फ्रैक्चर है। तभी मेरे मन में एक बात आई, शायद यही कारण होगा कि वो एक्सचेंज नहीं कर पा रहा। पर तभी मेरे मन में एक बात और आई, अगर इतनी सी ही बात थी तो कल उसने ये बात मास्टर को क्यों नहीं कही। मैंने सोच लिया था कि वापस जाते टाइम अगर मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया तो आज हम ट्रेन यहीं रोक कर देखेंगे, आखिरकार मास्टर को क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद मैंने रिटर्न जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। मैंने अपने सर से कहा कि सर, आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। आज आप फिर से ट्रेन स्लो ही रखना। अगर हमें वहाँ कोई नहीं दिखा तो आप ट्रेन रोक दीजिएगा। मैं खुद उतर कर देखूंगा कि आखिरकार दिक्कत क्या है। दोस्तों, वही हुआ जो कि मैंने सोचा था। स्टेशन पर कोई भी नहीं था। मैंने ट्रेन रोकने को कहा और ट्रेन रुक गई। मैं स्टेशन से उतरा और सीधा मास्टर के कैबिन में चला गया। स्टेशन एकदम सुनसान था, चारों तरफ खूब सन्नाटा, एकदम शांत माहौल। मास्टर का कैबिन अंदर से लॉक था, विंडो भी बंद थी। मैं 5 मिनट तक लगातार चिल्लाता रहा। गुस्से में मैंने गालियां भी दी, लेकिन वो मास्टर बाहर नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगा कि ये कैसा अजीब आदमी है, अपनी ड्यूटी के टाइम पर सो रहा है। मैं ठीक जनरेटर कैबिन की तरफ गया, वहां भी कोई नहीं था। टिकट काउंटर की तरफ गया तो वहां पर भी कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म पर एक छोटा होटल था, वहां भी देखा, पर वहां भी कोई नहीं था। नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार सबके सब कहाँ गए। मैंने वहां पर एक बात नोटिस की कि मास्टर के कैबिन को छोड़कर और कहीं किसी भी जगह लाइट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मास्टर के कैबिन में लाइट ऑन थे। मैं भागकर फिर से मास्टर के कैबिन की तरफ गया। कैबिन का दरवाजा, जो कि नया नया बना हुआ था, वो थोड़ा टूटा हुआ है, यानी कि उसमें एक क्रैक है। दरवाजे पर कुछ छेद भी बने हुए थे। मैंने बिना किसी आवाज के एकदम चुपचाप उस होल के अंदर देखा। दोस्तों, मैं क्या देखता हूं, कैबिन के अंदर 2 आदमियों को किसी ने हाथ पैर बांधकर, मुंह पर पट्टी बांधकर नीचे बैठा रखा है। ये सब देखकर मैं अचानक डर गया कि आखिर ये क्या है और ये कैसे हो सकता है, और तो और ये सब किसने किया होगा। मैं बिना सोचे समझे उस दरवाजे को तोड़कर अंदर चला गया। स्टेशन मास्टर और वो दूसरा आदमी मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने तुरंत उनके मुंह से पट्टी खोली। स्टेशन मास्टर ने कहा, वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने कौन पूछकर जैसे ही ऊपर देखा तो पाया कि एक खौफनाक चुड़ैल, जिसके मुंह पर खून लगा था, जगह जगह खंजर, शरीर पर कटे हुए निशान, लाल आंखें। उसने तुरंत ही मेरे ऊपर एक झपट्टा मारा, पर जैसे ही वो मेरे ऊपर कूदी तो अचानक उसे जोर का झटका लगा और मुझसे दूर जाकर गिरी। मैं उसे देखकर इतना डर गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो पहले से ही मैं कमजोर दिल का आदमी हूं, और भूत प्रेत ये सब कुछ मैंने पहली बार देखा। मैंने उस औरत की तरफ देखा तो वो ठीक मुझे नहीं बल्कि मेरे हाथ पर बंधे हुए धागे की तरफ देख रही थी, जो कि मुझे मेरी माँ ने मेरे बर्थडे पर बांधा था। वो ठीक शंकर भगवान जी का अभिमंत्रित धागा था, साथ ही मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट भी। मैं समझ चुका था कि शायद अब ये मुझे कुछ नहीं कर सकती, और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उस स्टेशन मास्टर और उसके साथ वाले आदमी के हाथ पैर खोल दिए। ये सब देखकर वो चिल्लाने लगी, कहने लगी, उसे मत खोलो, वो मेरा शिकार है, आज मैं उसे मार डालूंगी, चुपचाप यहां से चला जा, वरना तू भी जिंदा नहीं बचेगा। उसी वक्त मुझे बाहर से हमारे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, जो कि मेरे सर ने बजाया था। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि काश हमारे सीनियर यहाँ ना आ जाए, क्योंकि वो एकदम नास्तिक है। वो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। पर उसी बीच सर और गार्ड की आवाज़ आने लगी। वो दोनों के दोनों मुझे ही बुला रहे थे, कह रहे थे कि रवि जल्दी आ जा, वरना ट्रेन लेट हो जाएगी। हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, वरना अगले स्टेशन पर हमारी कंप्लेंट हो सकती है। दोस्तों, हमारे सर को नहीं पता था कि रवि तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जा चुका है, लेकिन दरवाज़ा जैसे पहले लॉक था वैसे ही हो चुका था। मैंने तभी उस चुड़ैल से पूछा कि क्यों बांध कर रखा है, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ो, हम सबको जाने दो। उसने कहा कि मैंने तुझे नहीं रोका, तू निकल जा यहाँ से, लेकिन मैं इन दोनों को
अब नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, आखिर इन्होंने किया क्या है, इन्हें क्यों बांध कर रखा है? वो कहने लगी कि इनसे खुद पूछ इन्होंने क्या किया है। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, क्या किया है आप लोगों ने? दोस्तों, पहले तो वो बहुत रोए, फिर उन्होंने कहानी बताना शुरू किया कि ये बात आज से 2 महीने पहले की है। उस वक्त मेरी ड्यूटी दिन के समय थी। ये औरत और इसका पति दोनों मजदूरी का काम करते थे। इनका एक 16 साल का बेटा था। ये सब के सब यहाँ रिनोवेशन का काम कर रहे थे। इस औरत का बेटा दिमाग से ठीक नहीं था, वो थोड़ा पागल सा था। वो लोग उस लड़के से कभी कभी थोड़ा थोड़ा काम करवाते थे, लेकिन एक ग्रुप में सिर्फ 8 लोगों को काम करने की परमिशन थी। उस लड़के को मिलाकर 9 लोग होते थे। बस एक यही कारण था कि हम उसको उसके पैसे नहीं देते थे। हाँ, पर इसके माँ बाप को हर रोज मजदूरी देते थे। एक दिन ये उसके हिस्से के पैसे मांगने लगे, लेकिन मैंने सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि उस लड़के से कोई भी दिन भर पूरा टाइम काम नहीं करवाते थे। फिर एक दिन लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे। हमारे स्टेशन पर छत का काम शुरू हुआ था। ये बिल्डिंग 2 मंजिल का था, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। तो ठीक सबसे ऊपर वाला फ्लोर, उस पर काम चालू था। वो लड़का खेलते खेलते ऊपर आ गया, लेकिन उसके माँ बाप और उनके बाकी ग्रुप के लोग नीचे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। बाकी दूसरे ग्रुप वाले फर्स्ट फ्लोर की छत पर काम कर रहे थे। मैं तभी छत पर गया ये देखने की कितना काम हुआ है। तब मैंने वहां पर देखा कि ये लड़का काम करते वक्त थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा था। वो अक्सर ऐसा कई बार करता था, तो कई बार मैं उसे डांट कर नीचे भगा देता था, लेकिन वो लड़का थोड़ी देर के लिए भाग जाता, लेकिन फिर वापस आकर परेशान करता था। डांट खाता 10 मिनट बाद फिर वापस आ जाता। एक दिन अचानक वो फ्लोर पर बिछाए हुए सीमेंट के ऊपर न जाने क्यों दौड़ने लगा। उसके कारण वहां का पूरा काम खराब हो गया। मैंने गुस्से में उस लड़के को पकड़कर एक जोर से थप्पड़ मारा और उस पर गुस्सा करने लगा। वहां पर सभी मजदूरों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। मेरी मजबूरी थी, डेडलाइन खत्म हो चुकी थी और अभी तक काम 50% भी खत्म नहीं हुआ था। पीछे से ऑलरेडी बहुत प्रेशर था, और तो और हमारे स्टेशन की इंस्पेक्शन के लिए दिल्ली की एक टीम आने वाली थी। मुझे उससे पहले ये सब कुछ खत्म करवाना था। इसके ऊपर इस लड़के ने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। मैं सच में बहुत गुस्से में था। मैंने उस दिन से जो डांटा, शायद किसी ने कभी किसी को नहीं डांटा होगा। नहीं मालूम उस लड़के के मन में क्या आया। वो लड़का भागकर छत से कूद गया। नीचे प्लेटफॉर्म पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। वहां पर बड़े बड़े पत्थर रखे थे। उसका सर सीधा पत्थरों पर जाकर लगा और ठीक वहीं पर उसकी मौत हो गई। वो दिन था, वो देखकर मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का ऐसा भी कर सकता है। इसके माँ बाप दोनों चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद वहां के एक मजदूर ने मुझसे कहा कि साहब, इन सबका मुंह बंद करा दीजिए, वरना आपको जेल हो सकती है। मैंने कहा कि कैसे मुंह बंद कराऊं इनका? उसने मुझसे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर इस लड़के की लाश को ठिकाने लगाना होगा और जल्दी से इस स्टेशन का काम खत्म भी करवाना होगा। मैंने तुरंत सबको पैसे देकर मुंह बंद रखने को कहा, लेकिन उस लड़के के माँ बाप ने पैसे लेने से साफ साफ मना कर दिया, और तो और मेरा साथ देने वाले हर मजदूर को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। बस मैं इतना गुस्से में आ गया कि मैंने एक और गुनाह कर दिया। मैंने गुस्से में उन दोनों को भी मार दिया और फिर तीनों की लाश को ठिकाने लगवाया। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। इंस्पेक्शन भी अच्छे से हो गया। बस उसके बाद से मुझे नाइट ड्यूटी पर लगा दिया गया। सबसे बुरी बात तो यह है कि उसी रात से ये औरत मुझे ट्रैक पर दिखने लगी। धीरे धीरे इसने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। वो ठीक मुझे और मेरे साथ वाले को बहुत मारती। ये अक्सर मेरे सपनों में आती है, कहती है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। दोस्तों, ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक वो औरत कहीं गायब हो गई। मैंने ठीक उन दोनों से कहा, तुम्हारे पास मौका है, यहां से जल्दी से भागो। मैंने किसी तरह वो टूटा हुआ दरवाजा, उस पर धक्का मारकर उसे और तोड़ा। सामने ट्रेन के लोको पायलट खड़े थे। मैंने उनसे इतना ही कहा कि सर, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप जल्द से जल्द ट्रेन को यहाँ से निकालिए। वो मुझसे कहने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मैं ठीक उन्हें जैसे ही बताने वाला था कि तभी मैंने देखा
कि ट्रेन से कुछ लोग बाहर उतरकर घूम रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कल सब कुछ बताऊंगा, पर प्लीज़ अभी यहाँ से आप ट्रेन ले जाइए। वो मुझसे कहने लगे, पर तुम्हें क्या हुआ? और ये स्टेशन मास्टर है ना, इसके पैर पे पट्टी कैसे बंधी है? मैंने कहा, सर मैं आपको कल सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ से जल्दी निकलिए। सर ने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो तुम सस्पेंड हो सकते हो। मैंने उनसे कहा कि सर आप कुछ भी बोलिए, लेकिन अभी के लिए यहाँ से चले जाइए। सर मुझसे कहने लगे कि अगर तुम कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें सफलता लेकर ही आना। इतना कहकर उन्होंने ट्रेन का हॉर्न बजा दिया। बाकी के सभी लोग बैठ गए और ट्रेन मेरे सामने से निकल गई। इतना कहकर मैं जैसे ही वापस पलटा तो मैंने पाया कि उस चुड़ैल ने उन दोनों का गला पकड़ रखा था। मैं ठीक जैसे ही उनकी तरफ जा रहा था तो न जाने उन दोनों को क्या हुआ, वो भागते हुए बगल के कुएं में जाकर कूद गए। मैंने तुरंत कुएं में देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सब कुछ एकदम शांत था और तो और वो चुड़ैल कहीं गायब हो चुकी थी। लेकिन अभी अभी मैंने जो देखा तो मेरी नजरों के हिसाब से स्टेशन मास्टर और वो साथ वाला आदमी दोनों गायब थे। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि एक माँ को उसका बच्चा और उसका परिवार सब कुछ चाहिए होता है। हर माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, चाहे वो नॉर्मल हो या पागल। और यकीनन इस बात को गौर कीजिएगा, एक माँ को उसके बच्चे से जुदा करने पर माँ किसी भी हद तक जा सकती है। वो मरने के बाद भी अपना बदला ले सकती है। ये स्टेशन मास्टर, शायद इसको अपने कर्मों की सजा मिली है। मैं रवि एकदम शौक में जा चुका था। मैं थोड़ी देर वहीं स्टेशन पर बैठा रहा, फिर थोड़ी देर बाद स्टेशन से बाहर निकला। थोड़ी ही आगे हाईवे रोड था। मैं धीरे धीरे वहां चलने लगा। मुझे रास्ते में एक ट्रक वाला मिला। उसकी मदद के बाद मैं अपने स्टेशन पर पहुंचा। इसके अगले दिन सुबह मुझे सस्पेंड कर दिया गया। और तो और उसी दिन एक बहुत बड़ी खबर भी आई। न्यूज में दिखाया गया कि उस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर लॉकर से पैसे चुराकर कहीं भाग गया है। दोस्तों, इसके बाद उस स्टेशन पर एक नया मास्टर अपॉइंट किया गया और मुझे 3 दिन के बाद काम पर वापस बुलाया गया। मेरे सर ने मेरे लिए बहुत रिक्वेस्ट करी थी और उस वक्त हम दोनों की उम्र एकदम सेम थी। मैं उनको सर बोलता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बात और है, आप सब ये सोच रहे होंगे कि गुनाह तो स्टेशन मास्टर ने किया, लेकिन उसके साथ वाला आदमी, उस औरत ने उसको क्यों मारा? तो ठीक मैं आपको बता दूं कि वो आदमी वहीं पर था जब स्टेशन मास्टर को उसने कहा था कि सबको पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दीजिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों के बाद पता चला कि उस स्टेशन पर जो भी मजदूर काम कर रहा था, धीरे धीरे उनकी अचानक से रहस्यमय मौत हुई। किसी की लाश तालाब में मिली और किसी की कटकर। दोस्तों, 2021 में रवि जी की भी कोरोना से मौत हो गई।